हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे AKTU के एक नए अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, AKTU का एग्जाम जो है इस बार ऑनलाइन मोड में होने वाला है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम को लेकर के AKTU ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या दिशा निर्देश है और क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस PDF का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली आपको सारा चीज़ पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे इसका विषय है सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। यानी कि वही बात है कि जो आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है उसके लिए दिशा निर्देश जो है इस तरीके के हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि में वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि आप अपने घर से भी या साइबर कैफे या किसी भी संस्थान में जाकर के आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है दोस्त, इसको देख सकते हैं। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। यानी कि अगर आपके पास नेट की व्यवस्था नहीं है दोस्त, तो आपको नेट का यहाँ पे प्रबंध कर लेना है। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होनी होगी। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है दोस्त, आप जहाँ भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस रूम में दे रहे हो, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देंगे वो वहाँ पे सारा चीज़ वहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। यानी कि किसी की देख रेख में होगा। यानी कि एग्ज़ाम जो भी आपका एग्ज़ाम जो होगा, आपको कोई देख रहा होगा, किसी की देख रेख में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके कमरे में किसी को आना नहीं चाहिए। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उजाला होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। यानी कि आप जिस रूम में एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें परफेक्ट लाइट होनी चाहिए। यानी कि जो आपका फेस जो है, चेहरा जो है, स्क्रीन पे साफ दिखाई दे, इसलिए आपको लाइट का व्यवस्था भी कर लेना होगा अगर आपके रूम में लाइट की कमी है तो। ठीक है, ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राओं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अथवा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है दोस्त, इसको आप कहीं से भी दे सकते हैं, मोबाइल या लैपटॉप किसी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरी होंगी। आपके मोबाइल या लैपटॉप में कैमरा और माइक्रोफोन दोनों एकदम कंडीशन में, वेल कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि ये दोनों वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या गया है कि आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति में प्रोक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। यानी कि आप जहाँ भी एग्ज़ाम देंगे, कुर्सी मेज जहाँ भी बैठ के एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे किसी तरीके का बुक वगैरह नहीं होना चाहिए। रफ वर्क के लिए आप सादे पेपर का यूज कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ा, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं कि नकल करने जैसे, तो उस कंडीशन में आपको प्रोक्टर जो है चेक भी कर सकता है। प्रोक्टर ये भी कह सकता है कि आप अपना जहाँ बैठे हैं उस तरीके वहाँ का एरिया दिखाइए, तो आपको कैमरा घुमा करके दिखाना भी पड़ सकता है। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रोक्टर देख सकता है। अगर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो वही नॉन प्रोग्रामेबल जो कैसियो के जो कैलकुलेटर होते हैं, उसी तरीके का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आपके कोर्स में लगाया गया होगा कैलकुलेटर, आप उसी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। और जो आपका प्रोक्टर है वो आपके कैलकुलेटर को देख भी सकता है, कह भी सकता है कि अपना कैलकुलेटर आप दिखाइए। ठीक है, तो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर को आपको यहाँ पे यूज करना है। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि आपके आसपास की मेज या दीवार पर कोई लेखन नहीं होनी चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों का अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी बैठ के एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे दीवार वगैरह पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे किसी तरीके का म्यूजिक वगैरह नहीं बजना चाहिए, टेलीविज़न वगैरह नहीं चलना चाहिए। पाँचवें पॉइंट में कहा गया है कि आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है
एवं अनुशासित व्यवहार करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। ये सबको पता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा। ये भी पता है। प्रश्न पत्र में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, शायद ये भी पता होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि भाई अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 आंसर सही यानी कि 2 ऑप्शन जो है कि सही हो, तो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट का एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करना होगा। यानी कि आपका जो इंटरनेट की सुविधा है दोस्त, इंटरनेट का जो स्पीड है वो तो अच्छा होना ही चाहिए। और इंटरनेट जो है कि मोबाइल में मान लीजिए आपको डेटा मिलता होगा 1 GB 1.5 GB 2 GB इस तरीके का, तो डेटा ख़त्म ना हो जाए इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक अल्टरनेट भी नेट की सुविधा रखना है। यहाँ पे ये कहा गया है, किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट का व्यवस्था तैयार रखें। यहाँ पे आगे कहा गया है, अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसे स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तन हो सकता है। यानी कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन 15 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट कट हो जाता है तो इस स्थिति में आपका जो प्रश्न पत्र होगा, जो आप आंसर नहीं दिए होंगे वैसे क्वेश्चन को परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सिर्फ वही क्वेश्चन चेंज किए जाएंगे जिसका आपने उत्तर अभी तक नहीं दिया है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। इस तरीके के जो चेंजेज होंगे अनुत्तरित यानी कि अनआंसर्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको चेंज तो किया ही जा सकता है। इन अनआंसर्ड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी आएंगे जिनको आपने रिव्यू के लिए छोड़ रखा है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आपने देख करके छोड़ रखा है कि हम बाद में क्वेश्चन इसको करेंगे, तो वैसे क्वेश्चन को भी चेंज किया जा सकता है अगर आपका इंटरनेट 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा के लिए कट होता है। तो परीक्षा की सूचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें, किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट यानी कि ऑटो सबमिट का परिधान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल ID, फ़ोन नंबर पर एक URL, यूजर ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7 से 25/7 तक होगा। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों हेतु एवं 15 जुलाई से 25 जुलाई तक अन्य छात्रों हेतु। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है दोस्त वो 12 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में होने वाला है। 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक अंतिम सेमेस्टर के बच्चों का होने वाला है और 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक अन्य बच्चों का होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा और रजिस्ट्रेशन जो है कि ईमेल ID और फ़ोन नंबर पे आएगा। तो ये किस तरीके से अपडेट करना है इसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा और इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे और भी कहा गया है तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्थान में भी वेरीफाई कराया जा सकता है। आपका जो भी आप एग्ज़ाम देंगे जिस पोर्टल पे दोस्त, तो आपका 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा सॉफ्टवेयर जो होगा और उस फोटो को आपके जो ERP पे जो फ़ोटो है उससे मिलान कराया जाएगा। अगर मिलान हो जाता है तो ठीक है, एग्ज़ाम दिया जाएगा। अगर किसी कंडीशन में मिलान नहीं हो पाता है यानी कि मैच नहीं करता है फ़ोटो, तो आपके विश्वविद्यालय से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी। यानी कि आपका जो कॉलेज ID होता है या आधार ID, आधार कार्ड, इस तरीके के ID भी सबमिट करने होंगे। साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। यानी कि जिस पोर्टल पे आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे आपका आधार ID, आधार कार्ड नंबर भी डालना होगा
और आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी वहाँ पे सबमिट करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना दोस्त, वहाँ पे शो करेगा, अगर आपको किसी तरीके का उसमें प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे करेक्शन भी करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपको किस तरीके से सॉफ्टवेयर पे एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कि कहाँ क्या चीज़ें भरना है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी, स्वास्थ्य या अपरिहार्य परिस्थिति अथवा अन्य किसी भी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि किसी कारणवश कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि आने वाले सेमेस्टर में उसको एक मौका दिया जाएगा अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों की डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि में बाधित होगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चों को यहाँ पे एग्ज़ाम देना है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, अगर अंतिम वर्ष के छात्र हैं तो आपका डिग्री रुक सकता है, अगर अन्य वर्ष के छात्र हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर का पठन पाठन रुक सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु संख्या 10 की कड़ाई से पालन अति आवश्यक है, यानी कड़ाई से पालन करना है। अतः सभी छात्रों को उसे ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समय अवधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो सभी बच्चों को अपना एग्ज़ाम जो है समय पे सबमिट करना है। अगर आप समय पे सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उस समय के 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन इस 15 मिनट के दौरान क्या होगा, इसको यहाँ पे देखते हैं। इन 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। यानी कि 15 मिनट तक अगर समय ख़त्म हो जाता है, उसके 15 मिनट तक अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे उस 15 मिनट में कि हम चेंज कर लें किसी आंसर को या आंसर दें, तो आप नहीं दे सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपको कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है तो उस प्रॉक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिसमें आप पर विश्वविद्यालय के यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से कुछ पॉइंट थी दोस्त, और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नहीं तो AKTU की वेबसाइट aktu.ac.in पे भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंटों को अगर अच्छे से समझ पाए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तब तक सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।